आज का बहुत अच्छा चैनल है। ऐसा ऐसा बहुत अच्छा चैनल है कि लोगों की राय जानता है, लोगों के विचार जानता है, लोगों को ताकि अपने प्रसारण के माध्यम से लोगों की विचार को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मैं इस चैनल को धन्यवाद देते हैं। हम लोगों के हर पार्टियों के द्वारा जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, लोकतंत्र के द्वारा हम लोगों की हत्या की जाती है। न आज तक कोई भी हमको राज्यसभा प्राप्त किया गया, न तो विधान परिषद दिया गया, न तो निगम का चेयरमैन दिया जाता है। सुषमा तिवारी आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों की बात करते हैं जिसकी आज जरूरत है। हम न जाति की बात करते हैं, न धर्म की बात करते हैं, केवल और केवल विकास की बात करते हैं। और इसके क्रम में हम जनपद के आम लोगों से लेकर के खास लोगों को उनकी राय लेते हैं कि वास्तव में आज के समाज में आज की जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर क्या राय है। तो आज हमारे साथ भदोही जनपद के युवा समाज सेवी और बिंद समाज के लिए बहुत दिनों से काम करने वाले बिंद समाज के एक युवा समाज सेवी सुरेंद्र बिंद जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। जी सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आईपा में क्या कहना चाहेंगे? जी प्रणाम। आईपा चैनल को हम सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे चैनल जनता तक पहुंचते हैं, सारे लोगों की राय लेते हैं, इसलिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ। यहाँ विषय है राजनीतिक चर्चा पर चर्चा क्षेत्रों में चल रही है। राजनीतिक जाति पर निर्धारित, क्षेत्र पर निर्धारित काम चल रहा है। लोगों ने अपने प्रत्याशी को उतारने का काम कर रहे हैं। हम जिस परिवार से, जिस समाज से आते हैं उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि मैं बिंद समाज से आता हूँ और बिंद की पूर्वांचल में अच्छी खासी स्थिति जनसंख्या है, मतदाता हैं। ऐसा चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, मऊ, हमारा प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, माने यानी कई 20 जनपदों में मेरी बिंदों की तादाद अच्छी है। जहां 80,000, 1,40,000 के लमसम में एक विधानसभाओं में मतदाता हैं। लेकिन हम लोगों के हर पार्टियों के द्वारा जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, लोकतंत्र के द्वारा हम लोगों की हत्या की जाती है। न आज तक कोई भी हमको राज्यसभा प्राप्त किया गया, न तो विधान परिषद दिया गया, न तो निगम का चेयरमैन दिया जाता है। कुछ ऐसी पार्टियां रहा जिसमें हमको निगम के चेयरमैन हमारे समाज को बनाया था, उसमें उसकी सरकार भी लाभ मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारे समाज को मोटिवेट करने, भ्रामक स्थितियों पैदा करने के लिए आ गए हैं दूर दराज से। जैसे उन्होंने बता दिया कि मैं देवी देवताओं को खंडित कर दिया जाए, पंडितों ब्राह्मणों को भी गाली दिलवाए, लेकिन आज वही पूजे मान बैठे हैं। उसकी संख्या 5,000, मेरी वहाँ 50,000, तो भी वो बेचने का काम कर रहे हैं। आज खरीद फरोख्त भी हो रहा है, सब लोगों ने देख रहे हैं, उस पर भी विश्वास इस चुनाव में उनको हम लोगों ने एकदम, जो बिंद समाज है पूरे पूर्वांचल में हमारे बिंद समाज एकदम आक्रोशित है। यदि हक हिस्सा सही ढंग से नहीं हम सबको मिला, इस समाज को नहीं मिला, तो सब ने इस बार तिरस्कार करेंगे, ऐसे लोगों का तिरस्कार करेंगे। आने वाले समय में परिणाम इसका अध्यक्ष गलत रहेगा, परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहेगा। भ्रामक में अब बिंद समाज नहीं जीना चाहती है। जैसे बात की जाए कि इस समय पार्टी है जो काफी खास करके बिंदों निषादों के लिए काम कर रही है, उसका नाम निषाद पार्टी के नाम है। वो जो है काफी चल रहा है कि वो आपके समाज के लिए काफी कार्य कर रही है, तो उस पर आपका क्या विचार है? भाई निषाद पार्टी ये तो दिखा दे कि बिंदो निषादों को कई टिकट दिया और किस परिवार से दिया है। एक भी उसमें बिंद नहीं, बिंद को सम्मिलित करता है, मंच पर बोलता भी नहीं है और बिंद को अपना एमएलए बन जाता है। बिंद को किसको क्या बनाया, एक भी टिकट उसमें नहीं दिया है। वो तो काम वही कर रहा है, मिशनरी पर काम कर रहा है। मुझे वोट के बदले नोट, बाबू साहब पंडित जी सब लोग पा जाते हैं उसमें, और नोट, ये तो वोट बेचने की बात आ गई। समाज नहीं बिकेगा, देख लीजिएगा जहाँ भी लड़ेगा बिंद समाज एकदम विरोध में है, बिंद समाज नहीं देगा वो। नहीं, आप बीते कई वर्षों से बिंद समाज के काम कर रहे हैं, तो आखिर इस बार आपकी राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी? राजनीतिक स्थिति मेरे समाज की किसी भी पार्टी से जो प्रत्याशी बिंद समाज करेगा, संभावना है को चुनाव जीत जाएगा। और सोचा जाए कि ये हमारे निषाद समाज जो है, निषाद पूरे बिंद भी देंगे तो बिंद और निषाद में जमीन आसमान का अंतर है। जिस विधानसभा में हम लोग रहते हैं वहाँ उनकी संख्या लमसम 6 से 7 हज़ार, मेरी संख्या लाखों की लमसम में है। हम कहाँ से मान सकते हैं?
पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ भी लोकसभा विधानसभा सब हम लोगों ने पाया था, हम कैसे मान लें? नहीं, अगर बात की जाए कि पिछले विधानसभा चुनाव की, तो ज्ञानपुर विधानसभा ऐसा था जहां से निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी और शायद तो पहला सीट रहा जहां से निषाद पार्टी को जीत दर्ज हुई थी। आखिर इसमें आप लोग कहना है कि निषाद और बिंद में डिफरेंस है, ताकि ये कैसे मानते हैं आप, कैसे आप सिद्ध करेंगे? भाई ये बताया जाए, मैं पूछता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव लड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों चुनाव हारा? यहाँ तो व्यक्ति विशेष विजय मिश्रा चुनाव अपने प्रभाव से जीत रहे हैं, निषाद पार्टी के प्रभाव से थोड़ी जीत रहे हैं। विधायक विजय मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, जिता ले 15 सीट, जितने भी टिकट पाते हैं जिता ले, तो समझ जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों चुनाव हार जा रहा है। 70 लाखों की तादाद में मेरे बिंद खड़े हैं, हर जनपद में लमसम 40,000 से कम नहीं है। 3 विधानसभाओं में मेरे 40,000 से कहीं किसी विधानसभा में कम नहीं, भदोही में। यही हर जनपद में यही स्थिति हमारे पूर्वांचल में। हम लोग को तवज्जो नहीं मिलता है इस समाज को। बता दे, उसमें निगम का चेयरमैन, राज्यसभा सांसद हो जाते हैं, विधान परिषद हो जाते हैं, गणने में आते हैं कि निषाद को हमने दे दिया, इनको कभी कोई कुछ देते नहीं है। वैसे आपकी क्या मांग होगी, आप क्या करना चाहेंगे सरकारों से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे आपकी क्या मांगे, आप क्या करना चाहेंगे? सरकार क्या है, यहाँ तो संगठन का विषय है। संगठन से मैं शीर्ष संगठन से आग्रह करता हूँ, जितनी भी पार्टियाँ हैं, लोकतांत्रिक पार्टियाँ हैं, सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं कि लोगों ने सही विचार, सही गणना करके सबको भागीदारी हकदारी मिलना चाहिए। उसी हिसाब में, उसी अनुपात में विविध समाज की जहाँ तादाद अच्छी है वहाँ तवज्जो देना चाहिए। राज्यसभा बनाना चाहिए, निगम में बनाना चाहिए, उसकी स्थापित करना चाहिए, विधान परिषद बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आयोग भी हैं जिसमें उनको भागीदारी मिलना चाहिए। जहाँ स्थिति ठीक है वहाँ लड़ाना भी चाहिए। नहीं, अगर बात की जाए पिछले विधानसभा चुनाव की, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ के स्थानीय विधायक की वजह से, विजय मिश्रा की वजह से यहाँ पे जीत दर्ज हुई थी। लेकिन अगर बिंद की बात की जाए तो यहाँ पर महेंद्र बिंद को भी भाजपा ने टिकट दिया था और आपका एक बिंद बहुता है, तो आप क्यों नहीं निकाल सके? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा रहा है। यहाँ बाबू राम रतुड़ी समाजवादी से लड़े, महेंद्र भाई ने चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, 46,000 और 39,000 वोट होती है। और निषाद पार्टी काफ़ी संख्या में जीती है, कुछ उधर भी चले गए थे। दोनों लोगों की हम जोड़ते हैं तो भी हम 90,000 पार कर जाते हैं। लेकिन एक प्रत्याशी रहे होते, जैसे रमेश भाई ने चुनाव जीत लिए लोकसभा में, मुझे 5 लाख वोट क्रॉस कर गए। तो देखिए, जहाँ 2-3 प्रत्याशी होते हैं तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं बिंद की संख्या यहाँ नहीं। बिंद की संख्या न होती तो 46,000 महेंद्र जी पाते, 39,000 बाबू राम रती पा गए। तो दोनों को जोड़ लिया जाए तो हम लोग 86,000 प्राप्त होती है। तो चुनाव की सहभागिता को लेकर आप अंत में क्या करना चाहेंगे? आपने कहा कि मेरी मांग यही है कि पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी समाज को, भिन्न समाज में हम लोगों की सहभागिता पूर्ण तरीके से मिलना चाहिए, संतुष्टिजनक मिलना चाहिए। और जिसकी भी सरकार हो हम लोग संतुष्ट तरीके से उसकी सरकार बनवाएंगे। मेरी मांग है कि मेरे समाज को किसी को सम्मिलित कोई दूसरा दुरुपयोग न करे, मेरा यही सबसे निवेदन रहता है। चलिए, तो आप सुरेंद्र जी, आप आईपा के बारे में आपका क्या शेयर आप क्या करना चाहिए? आज का बहुत अच्छा चैनल है। ऐसा बहुत अच्छा चैनल है कि लोगों की राय जानता है, लोगों के विचार जानता है, लोगों को ताकि अपने प्रसारण के माध्यम से लोगों की विचार को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मैं इस चैनल को धन्यवाद देते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं आप सबको।